थे, उसी का ये सेकंड पार्ट है। तो कुछ ऐसे सवाल था जो पिछले वक्त नहीं हो पाया था, लंबा वीडियो हो गया था, तो हम आज सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये ईपीटी में 108 नंबर क्वेश्चन था हमारा स्टेट में। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, दो संख्या है, कोई दो संख्या है, तो मैंने ये मान लिया कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। मैंने ये मान लिया कि पहली संख्या क्या है, x है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का अंतर, यानी कि अगर इन दोनों को हम घटाएं x माइनस वाई करें तो कितना मिल रहा है हमको, 5 मिल रहा है। फिर कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, यानी कि इन दोनों को आपस में गुणा करें तो कितना मिल रहा है हमको, 36 मिल रहा है। अब इस सवाल में ये पूछ रहा है तो व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उलट जाना, उलट जाना है। जैसे कि मान लीजिए लिखा गया है यहाँ पर 2/3, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/2। माने कि 1/4 लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम 4/1। इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम इसे कहा जाता है। अब ये सवाल में था कि पहली संख्या x था, दूसरी संख्या y था। इन दोनों का जो सवाल आपका यही था, ये बाकी सब भौकाल था, यही आपका सवाल है। तो x माइनस वाई बराबर 5 हो गया, x y के मान 36 हो गया। तो करना ये है कि यहाँ पर आपने ये मान लिया था कि इन दोनों का अंतर 5 है, तो आपने ये माना था कि बड़ी संख्या ये है और ये वाला क्या है, छोटी संख्या है, तो मैंने इसका आंसर पॉजिटिव आया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका जस्ट उल्टा मानेंगे। x का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x। y का व्युत्क्रम क्या होता है, चला y का होता है 1/y हो जाएगा। अब इसमें करना ये है कि जब ये उल्टा हो गया है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अब उल्टा जब करेंगे तो अब y में से घटाएंगे तो y माइनस x और y बने। अब यहाँ पर इन दोनों का जो एलसीएम होगा x y होगा, x और y y से कैंसिल तो x बचेगा, x से कैंसिल तो y बचेगा। अब x माइनस वाई का मान आपको पता है, x माइनस वाई का जो आपका मान है बुक में निकाले 5 है, और x y का मान आपको पता है 36 है, तो इनका जो है अंतर 5/36 होगा। ये शायद ऑप्शन में था, यह सही भी है, 5/36 है। समझ में आ गया होगा। जो लोग नए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल भी लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। मैटर नहीं रखता कि आप कहाँ से पढ़ते हैं, आप ये देखिए कि आप कितना सीखे हैं, हमसे सीख रहे हैं या खान से सीख रहे हैं या जो भी टीचर्स आप सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं ना, बस सीखते रहिए, सीखने का नाम ही ज़िंदगी है। ठीक है, देखिए ये अगला सवाल था कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे कि कोई कमरा हो गया भाई, तो कमरे में आपके 4 दीवार होंगे, कि छत हो गया, रूफ होगा, इच्छा चाहिए। तो एक आपका एक सूत्र होता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है परिमाप गुणे ऊंचाई, यानी कि 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सवाल को समझिए, हल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपका छोटा सा सूत्र है। ये सवाल क्या किया गया था, इसी सूत्र पर बैठा कर दे दिया गया था। बहुत सिंपल सवाल था ये, बहुत सिंपल सवाल। कहा यह गया था कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, ये जो होता है सूत्र, ये सूत्र होता है परिमाप का। यहाँ तक आपका आयत का परिमाप का सूत्र होता है।
और जब हम ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है। तो कमरे का चारों क्षेत्रफल सूत्र आपको दे दिया गया है 660 और 2 नाम हो गया। अब बात ये कहा गया था कि जो इसका लंबाई था ना उसका चौड़ाई से दोगुना था, तो चौड़ाई मैंने x मान लिया, ये आपका लंबाई है तो लंबाई 2x होना चाहिए ना हमारा, जैसे चौड़ाई x दोगुना कहा। इसमें ये था कि जो आपका लंबाई है उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई माने x, आपका लंबाई हो जाएगा 2x, ये आपने मान लिया। तो आपका लंबाई हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका x। ऊंचाई की जगह पूछना कुछ दिया जरूर होगा, 11 दिया है। अब देखिए 11 दूनी 22, अगला स्टेप में 22 हो गया। आइए देखिए 2x 3x, देखिए अलजेब्रा के जोड़ में क्या होता है कि 2x होगा, एगो x हो गया, 2x 1 3x हो गया ना, तो ये सेम राशि के हैं, एक चर के हैं, तो इसीलिए सेम जुटेगा। अगर ये सेम नहीं तो नहीं जुटता है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लें कि 2 गो पड़ा है, कोई यहाँ पे एगो पड़ा है, तो 2 एगो पड़ा एगो पड़ा, 3 गो पड़ा हो गया। मान पेड़ा खा रहे हैं आप लोग, 2 गो पेड़ा एक लड़का खा लिया, फिर एगो पेड़ा खाएगा, तो कितना पेड़ा खा लिया, 3 पेड़ा खा लिया। तो ये अलजेब्रा में से होता है, सेम राशि मिलेगा तभी जुटेगा चाहे घटेगा। तो यहाँ पे मिलेगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 3x। 11 दूनी 22 मैंने बताइए दिया, ये हो जाएगा 6 6 0, 22 3 66, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 3x। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या मिलेगा आपको 10। x का मान अभी 10 आया है। x क्या माने थे आप, चौड़ाई माने थे, तो चौड़ाई का मान कितना मिला आपको 10। लंबाई का मान कितना मिला आपको, यहाँ पर कहा था लंबाई का मान दुगुना कहा था, तो 10 दूनी 20। अब क्षेत्रफल पूछा है, तो ये बताएं जब छत का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे हम। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना जी, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 10 गुणे 20, ये क्या मिलेगा आपको 200। अब 200 ऑप्शन भी था, अब कैसा ही है। जो भी लोग नए हैं स्क्रीनशॉट कीजिए। हम जानते हैं कि टेट की तैयारी आधे लोग ऐसे बैठते हैं जो मतलब कि 25 वर्ष के पारी होंगे, क्योंकि BTC बीएड करने में समय लगता है। अब 25-30 वर्ष से जा जाता है, पूरा जो प्राइमरी के मैथ है तो गोल हो जाता है। तो भाई जो लोग भी सीखना चाहते हैं, अब वो भी उम्र नहीं रहा है कि आप जाकर कोई कोचिंग में ट्यूशन क्लास करें। भाई अब दूसरा उम्र हो गया हम लोग का, 22 बजे 25 बजे से जाकर कोचिंग हम नहीं कर पाते हैं। कई लोग कहेंगे लाज लगाता ये है वो है, बहुत सारा समस्या होगा। तो करना ही है, घर बैठ जाना है या ठंडा का दिन रजाई में लोग आ जाना है, यूट्यूब खोल देना है, अब वीडियो देख लेना है कि सॉल्व कैसे लगा है। घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। इस लॉकडाउन तो ये सिखाई दिया कि ज़्यादातर ऑनलाइन क्लास में हम लोग सुविधा मिल गया। पहले ये सब नहीं था, पहले चैनल बनाने क्लास बहुत कम था, बहुत शहरों में ज़्यादा था, देहात एरिया में ग्रामीण एरिया में नहीं था। जब से लॉकडाउन लगा तब से ऑनलाइन के प्रति ज़्यादा लोग रुझान में आ गए। इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कैसे हुआ है इसको। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस टॉपिक को समझ नहीं है, मैं फिर वीडियो फिर बना दूंगा। और नहीं तो उसमें आप लिख भेजिएगा कौन सा बताना, स्पेशली उस वीडियो बना देंगे। और भी कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप क्लास दूसरा कोई टॉपिक है आपको कठिन लग रहा है, आपको कौन पढ़ना है आप लोग को, तो उसमें लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, उस वीडियो बना दूंगा मैं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए ये जैसे कि अगला सवाल है, देखिए यूपी टेट हो या यूपी पुलिस हो या मैक्सिमम आप 90% कोई भी एग्जाम को देखिए उठाकर, जो इसमें का सवाल लड़ाता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता है, ठीक है। इसमें का प्रीवियस क्वेश्चन अगर लगा के गए होते हैं तो आधे बच्चे तुझसे लगा 2017 का वे उठा के दे देती है इस बैच में। तो आप लोग जैसे कि ये जो पिछला क्वेश्चन कराया चाहिए क्वेश्चन कराएं, ये सब प्रीवियस आया हुआ है। जो भी लर्नर है, जो BTC बीएड का टेट की तैयारी शुरुआत किए हैं, टेट कठिन लग रहा है, आप कुछ मत कीजिए। लेटेस्ट जितना पेपर आपका हुआ है 2011 से लेकर सब लगाते जाइए, पेपर प्रीवियस पूरा लगा दीजिए। देखिए आपका काम इससे मिल जाएगा आपको। अब इसमें क्या है, करणी 3 है यहाँ पर सवाल। अब इसमें कहा था कि इसको आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखे। तो आरोही क्रम में लिखने का मतलब क्या हुआ, आरोही क्रम में लिखने का ऐसे ये हुआ कि आप जो लिखा है कि छोटे से बड़े, आरोही का अर्थ होता है पेड़ पर चढ़ना और सीढ़ी पर चढ़ना, ठीक है, बढ़ते क्रम में। जब बढ़ते क्रम में हुआ
तो सबसे पहले छोट, फिर उससे बड़, उससे बड़, उससे बड़, उससे बड़, ये होता है आरोही क्रम। यहाँ तक भी समझ में नहीं आया तब आस्की 2 फिल्म देखे होंगे आप लोग। तो आस्की 2 में जो हीरोइन थी शारदा कपूर, उसका नाम था आरोही। तो जो उसमें का हीरो कहता है तुम्हारा नाम आरोही है, तो आरोही का अर्थ बताओ, उसको ये नहीं पता। तो उसमें वो बताया कि बहुत छोटे से बड़े स्तर तक पहुँच जाना। तो आरोही कभी मत भूलिए आप लोग, आरोही 10 साल बोलिए याद हो जाएगा। आरोही क्रम करते होता है छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, ये आरोही क्रम है। एक होता है अवरोही, अवरोही, आरोही, अवरोही। एक आरोही हो गया छोटे से बड़े, एक होता है अवरोही। तब जब अवरोही कहेगा भाई तब बड़े से छोटे, बड़े से छोटे, बड़े से छोटे क्रम का मतलब क्या हुआ आपका? बड़े से मतलब क्या हुआ? बड़े से छोटे, पहले बड़, फिर उससे छोट, उससे छोट, उससे छोट, उससे छोट। तो ये जो सवाल पिछले पेपर में आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर को सवाल है। ये इस सवाल को कैसे करेंगे? इस सवाल को कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर वर्गकरणी का अंदर 3 है, एक यहाँ पर 3 लेकर 4 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। तो ये जो है ना करणी का अंदर, यहाँ पर 2 लिखा नहीं है, अब 2 छिपा है यहाँ पर। ये आपका 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया। एक कोना में चले जाएंगे, 2 को, 3 को और 4 का लौसा निकालेंगे। लौसा जब निकालेंगे 2, 3, 4 का लौसा, या लौसा निकालेंगे, लौसा निकालेंगे आप तो पहले 2 से कटाएंगे, 1, 3 हो गया, 2 दूनी के 4, फिर हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 2 एक में 2 वे, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। समझ में आ गया? देखिए 2 एक में 2 वे, 3 उतर गया, 2 2 4, यहाँ पर 1 गया, 3 आया, फिर 1 आ गया, फिर 3 से कटेगा, 1 1 आ गया। आपको लौसा निकालना, लौसा 5 का चीज़ है, आप लोग आता होगा। और 2 3 4 का लौसा निकालिए, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी के 4, 4 3 12, ये आपका 12 मिल गया। 12 क्या मिला आपको? लौसा है ये। 12 क्या मिला आपको? लौसा। अब क्या कहिए आप? बारह है ना यहाँ पर, तो ऐसे कीजिए 12 12 12। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि आपको 12 मिलेगा? 6 बार। 2 6 के 12, 6 बार आया है ना जी। तो 3 लिख कर यहाँ 6 कर दीजिए। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 हो जाएगा? 3 चौके 12। ये क्या करेंगे आप? 3 चौके 12 में आप यहाँ 4 कर दीजिए, जितने बार उसको आ रहा है। अब यहाँ पर 4 3 12, 3 बार आया है ना, तब 5 1 3। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 6 के 12, पहले काम के 2 3 4 का लौसा निकाल देने, 12 आगे हटे। और जब 12 आगे है तब 12 12 भर देंगे सब में, ठीक बा। अब देखा 2 6 के 12, 6 वाली माइल है ना, तो 3 का 6, 3 चौके 12, 4 वाली माइल है ना, 4 हो गई। 4 3 12, 3 वाली माइल है ना, तब 5 1 3 हो गई। समझ में आ गई? अब क्या बात है? अब हम एक मिटा देता नहीं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब क्या कीजिए आप लोग, ये 12 हो गया, 3 के पावर 6 है, मतलब उसको गुणा कर दीजिए, 4 5 6, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 आई 81, 81 आई 243, और 243 में फिर 3 से गुणा कीजिए, 3 3 के 9, 4 3 आई 12, 3 6 1 729, 729। अब 4 का पहाड़ा 4 पढ़िए, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 चौके 256। अब ये हो जाएगा आपका 256, ये हो जाएगा फिर 12। अब ये 5 का पहाड़ 3 बार क्यूब करेंगे, तब 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5, क्या मिलेगा आपको? 125 मिलेगा ना, ये हो जाएगा 125। अब ये रफ काम है, रफ काम हटा दीजिए साइड से, ये सब रफ काम था। मैं इतना सॉल्व कर रहा कितना ला दिया। आपको कहा था कि इसको आरोही क्रम में लिखें, आरोही में उसको छूट, तो इन तीनों में 125 छोटा है कि 256 की। छोटा सबसे कौन है? ये वाला है, तो इसको पहले लिखेंगे ना। हाँ,
12, यहाँ 125। इससे बड़ा कौन है? 256। इससे बड़ा कौन है? 12, 729। ये आपका आरोही क्रम में सच गया है। अब इसके बिरादरी खोजेंगे, इसके भाई की खोजेंगे। अब इसका भाई कौन था? इसका भाई ये था। इसका भाई कौन था? इसका भाई ये था, इसका भाई ये था। तो 4 करणी 5, उसके बाद 3 करणी 4, उसके बाद ये था आपका। ये 2 कभी कभी रहता भी, आप यहाँ रख भी सकते हो, नहीं रहता, नहीं रहता तो समझो 2 ही है वहां पर। समझ में आ गया? ये आपका आरोही क्रम था, ये ऑप्शन में था।